भाइयों और बहनों, प्यारे भक्तजनों, आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की महिमा का वर्णन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नवरात्रि केवल उपवास या अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने, मन को ऊंचाई पर ले जाने और परमात्मा से जुड़ने का अद्भुत अवसर है। आज का दिन माँ दुर्गा के उस स्वरूप को समर्पित है जिन्हें हम माँ स्कंद माता के नाम से जानते हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप मातृत्व की करुणा और वीरता दोनों का अद्भुत संगम है। माँ 4 भुजाओं से अलंकृत हैं, 2 हाथों में कमल हैं, एक हाथ में बालक स्कंद को गोद में धारण किए हुए हैं और एक हाथ से भक्तों को वरदान दे रही हैं। उनका वाहन है सिंह, जो निर्भयता और पराक्रम का प्रतीक है। वे स्वयं कमल पर आसीन रहती हैं, जो पवित्रता का संकेत है। इस स्वरूप से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार की कीचड़ में रहते हुए भी इंसान पवित्र रह सकता है, भय से भरे वातावरण में भी वह निर्भय बन सकता है, और यदि भक्ति सच्ची हो तो भक्त हमेशा माँ की गोद में सुरक्षित रहता है। कहा जाता है ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ स्कंद माता मातृत्व का ही दिव्य स्वरूप है। जब बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाती है, जब बच्चा भूखा होता है तो माँ पहले खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है। यही संदेश माँ स्कंद माता हमें देती है। हे भक्त, तू चाहे जितना भी दुखी हो, थका हो, अकेला हो, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी हूं। तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तेरी रक्षा करूंगी। भक्तों, एक छोटी सी कथा यहां याद आती है। एक गरीब किसान था जिसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे। नवरात्रि का समय आया तो सब लोग भव्य पूजा करने लगे। किसान सोचने लगा, मेरे पास तो न फूल है, न मिठाई, न दीपक, मैं मां को क्या अर्पित करूं? लेकिन फिर उसने सोचा, मां तो करुणामयी है। अगर बच्चा अपनी मां से कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या मां उसे ठुकराती है? वह खाली हाथ ही मां के मंदिर पहुंचा, आंखें बंद की और बोला, मां, मेरे पास न धन है न फूल, केवल एक सच्चा दिल है। आप मेरी भी मां हैं, मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। उसी रात मां स्कंद माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बेटा, मुझे सोने चांदी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए। आज से मैं तेरे जीवन की चिंता अपने हाथ में ले रही हूं। और सचमुच धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। पर उससे भी बड़ी बात यह हुई कि उसके मन से चिंता और भय समाप्त हो गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि मां की पूजा में बाहरी वैभव की नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेम और सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। भक्ति गीत का रसपान भी यहां कर लें। मुझको है मां तेरी शरण चाहिए, तेरे चरणों की धूल चाहिए। मैं तो हूं मां, बस तेरा बच्चा, तेरी गोदी का फूल चाहिए। मां स्कंद माता केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देती, वे ज्ञान और वैराग्य भी देती है। ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि यह संसार अस्थायी है, और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से मुक्त होकर जीना। यदि हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य आ गया तो फिर दुख हमें छू भी नहीं सकता। आज के समय में हर युवा कहता है कि मेरे जीवन में तनाव है, मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता। ऐसे में मां स्कंद माता का संदेश है, तू अकेला कहां है? जब तू मेरा स्मरण करता है तो मैं तेरे साथ हूं। जिसके जीवन में मां का आशीर्वाद हो, उसे कभी हार नहीं मिल सकती। एक और कथा पर ध्यान दीजिए। एक बच्चा नदी किनारे खेल रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगा। उस समय बच्चे ने बस इतना कहा, मां, और उसकी मां दौड़ी और तुरंत पकड़ लिया। बच्चा जानता था कि अगर मैं मां कह दूंगा तो मेरी रक्षा हो जाएगी। यही भाव हमें मां स्कंद माता की उपासना में रखना है। बस पुकारना है, हे मां, मैं आपकी शरण में हूं। नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से मां स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें, कमल पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और मन से प्रार्थना करें, उनके मंत्र का जप करें। देवी स्कंद माताए नमः, इस मंत्र का जप करने से हृदय निर्मल होता है और आत्मा में शांति का अनुभव होता है। भक्ति का वातावरण बनाने के लिए यह गीत भी गाएं, तेरे चरणों में बैठा रहूं मां, बस तेरा नाम जपता रहूं मां। दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, मैं तेरा दामन थामे रहूं मां। मां स्कंद माता का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि हर स्त्री में मातृत्व की शक्ति है। यदि हम हर स्त्री का आदर करेंगे तो हम वास्तव में मां स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। स्त्री का अपमान करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी मां की कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। कहा गया है, स्कंद माता पूजता नित्यम सर्वसिद्धि प्रदायिनी, अर्थात जो भक्त मां स्कंद माता की उपासना करता है उसे संसार और आध्यात्मिक दोनों तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भौतिक जीवन में सुख और आध्यात्मिक जीवन में मोक्ष दोनों मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम सब मिलकर मां स्कंद माता से यही प्रार्थना करें, हे मां, हमारे जीवन से भय को दूर करो, हमें संघर्ष करने की शक्ति दो, हमें ज्ञान दो, वैराग्य दो और अपने प्रेम की गोद दो। हम सदा आपके चरणों की शरण में रहें। तो प्यारे भक्तों,
जैसा कि हमने आज माँ स्कंद माता की महिमा का आनंद लिया और उनके प्रेम और आशीर्वाद को महसूस किया, वैसे ही यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। यह केवल हमारी शांति के लिए नहीं, बल्कि अन्य भक्तों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। यदि आपको यह प्रवचन पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक तकनीकी कार्य नहीं है, बल्कि इसे आप माँ की सेवा और उनके संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के रूप में भी सोच सकते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास दूसरों के हृदय में भी माँ की भक्ति की ज्योति जगा सकता है। जैसे हमने आज माँ स्कंद माता से प्रेम और आशीर्वाद पाया, वैसे ही दूसरों को यह सुख और प्रेरणा पहुंचाने में आप सहयोग करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब किसी की भक्ति यात्रा को आसान बना सकता है। लेकिन तो भाइयों और बहनों, आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे सत्संग आप तक ला सकें। यह केवल चैनल के लिए नहीं, बल्कि आपके और दूसरों के भले के लिए है। जय माता दी।